तो दोस्तों, आप सबका यूट्यूब अकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम वर्क एंड टाइम का पार्ट सेकंड करेंगे। पार्ट वन मैंने करा रखा है और जहां मैंने छोड़ा था उसी से आगे हम लोग इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, यदि आप पहला नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके पहला पार्ट देख लीजिएगा। वहां मैंने एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहता है। एक कार्य को 24 दिनों में और बी उसे 9 दिनों में करता है। बी उसे 9 दिनों में तथा सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, पहले हम बना लेते हैं। ए जो हमारा है 24 दिनों में, बी उसे 9 दिनों में और सी उसे 12 दिनों में करता है। 12 दिनों में। ठीक, पहले हम इसका इतना सोल्यूशन कर लेते हैं, फिर यहाँ तक हम पहले बना लेते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कहता है। पहले इसको ले लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 72। इसका एलसीएम 72 आ जाएगा, जो हमारा कुल काम होता है। यही हमारा टोटल काम हम मान लेते हैं। और 72 काम को 24 दिन में करता है तो प्रतिदिन 3 काम करता होगा। भाई आज 3, कल 3, परसों 3 करते करते 24 दिन में 72 काम कर देगा। 9 8 72 यानी 8 काम पर डे करता होगा। ये 12 छक 72, ये 6 काम पर डे करता होगा। ठीक, इतनी बात है। अब कह रहा है बी सी कार्य आरंभ करते हैं। तो बी ये है, सी ये है, ये दोनों पहले कार्य को आरंभ करते हैं। तो ये 8 की स्पीड से करेगा, ये 6 की स्पीड से, यानी 14 की स्पीड से काम चालू हो गया। फिर क्या कहता है, किंतु 3 दिन बाद इनको हटा दिया जाता है। मतलब 3 दिन ये 14 की स्पीड से काम किए होंगे, 14 की स्पीड से काम करेंगे 3 दिन, तो 14 या 42, 42 काम खत्म हो गया। 72 में से 42 काम खत्म कर दिया इन लोगों ने। तो शेष काम कितना बचेगा, तो शेष 72 में से 42 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 0 और 3, 30 काम ये शेष बचा हुआ है। शेष काम 30 है। अब इसको ये दोनों चले गए, इनको हटा दिया गया, काम ढंग से नहीं करते होंगे। अब बेचारे ए को लगा दिया गया। ए शेष कार्य को कितने दिन में, तो शेष कार्य तो ये 30 है और ये 3 की स्पीड से करेगा, रोज 3 की स्पीड से करेगा, तो कितने दिन में खत्म कर देगा 10 दिन में। यही हमारा आंसर। ठीक है, ये दोस्त यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये मत सोचिएगा ये 20 से है। पहला जो बेसिक क्वेश्चन था इसका, वो मैंने बेसिक पार्ट 1 में बता रखा है। कल मैंने यही छोड़ा था तो यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, यदि आपको लगता है कि ये 20 से है तो नहीं, 20 से नहीं है दोस्त। अब बस क्वेश्चन को बने रहिए। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आज हम अभी क्षमता का भी क्वेश्चन करेंगे। पहले ये आने जाने वाला देख लेते हैं कि काम शुरू होने से पहले कौन आता है, या काम खत्म होने से पहले कौन छोड़ के जाता है, कौन आता है कौन जाता है, ये वाला टाइप कर लेते हैं। इसके बाद क्षमता करेंगे। जैसे राम की क्षमता श्याम की क्षमता से दुगनी है, तो इस राम इतने दिनों में करता है, श्याम कितने दिनों में। बहुत सारे उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चनों को आज हम करेंगे। ठीक है, देखिए ए बी अकेले एक काम को क्रमशः एक अकेले 12 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में करता है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, 12 पचे 60 और 15 चौको 60। ये तो इनकी एफिशिएंसी आ गई कि ये 5 काम करता है, रोज 5 काम करेगा, कल भी 5, परसों करते करते 12 दिन में 60 काम खत्म कर देगा। और ये 4 काम कर रहा है तो 15 दिन में खत्म करेगा। एक काम शुरू करता है और 6 दिन बाद, एक 4 दिन काम किया नहीं, सॉरी, एक काम शुरू करता है, एक शुरू करता है और 6 दिन बाद, 6 दिन बाद लिखा है, इस बात पे गौर दीजिएगा। 6 दिन बाद का मतलब क्या हुआ, 7वें दिन से बी काम पे लगा। 6 दिन बाद मतलब 6 दिन खत्म हो गया। बाद वाले पे ध्यान दीजिएगा। हम कहें 6 दिन बाद यानी 7वें दिन से, यानी 6 दिन ये अकेले काम किया, सॉरी मल्टीप्लाई की जगह 6 दिन ये अकेले किया, तो मतलब 30 काम किया होगा। 60 में से 30 चला गया तो शेष काम कितना बचा, 30 ही तो बचा। भाई 6 दिन में ये कर दिया 30 काम और टोटल काम है 60, तो ये कर दिया। अब इसके बाद बी भी आ जाता है। बी उसके साथ मिलकर, मतलब ये गया नहीं है, ए गया नहीं है, ए भी साथ ही में है। अब ये दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो बी ने काम को कितने दिन किया भाई, 6 दिन तो ये खत्म हो गए ना आपके, 6 दिन में आधा काम खत्म। अब 6 दिन बाद बी आया तो 5 4 9,
9 की स्पीड से खत्म करेंगे तो कितना दिन काम में लगेगा? 3 से काट दीजिए 10 दिन, 3 से काटा 3 बार, यानी 3 सही 1/3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा? 6 दिन के बाद। 6 दिन के बाद। ये बात इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि 6 दिन बाद बी आया और यही पूछा है बी ने काम कितने दिन किया। भाई जब से आया है तभी से ना काउंट करोगे। 6 दिन बाद आया है तो बी 3 सही 1/3 दिन काम किया। और ए की बात करें तो ए तो 6 दिन पहले भी कर चुका है और 3 सही 1/3 ये भी कर रहा है, तो इन दोनों को जोड़ के ए का बताओगे। लेकिन ए का नहीं पूछा है, केवल बी का पूछा है कि बी ने कितने दिन काम किए। तो बी ने यही किया 3 सही 1/3 काम, क्योंकि भाई यही तो दिन में काम किया, इसके बाद काम खत्म हो गया आपका। तो इतने ही दिन बी ने काम किया और इसके पहले 6 दिन ए कर चुका था। यदि ए का पूछता तो ए 6 दिन पहले किया था और ये इतना दिन और किया, तो 9 सही 1/3। ए का पूछता तब। देखिए ए का भी ऑप्शन दिया हुआ है और ये बी का है। ऐसा नहीं है आप क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपना आंसर दोगे, नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। जो इस समय एग्जाम एसएससी सीजीएल का चल रहा है और एसएससी जीडी का इसके बाद जो लगने वाला है, ये दोनों क्वेश्चन, ये जो दोनों पेपर होने वाले हैं ना, ये समझ लीजिए आज एसएससी का ही सब पेपर सॉल्व हो रहा है प्रीवियस ईयर का। आप प्रीवियस ईयर का बुक उठा देखिएगा, ये क्वेश्चन जो आज मैं कराने वाला हूँ एसएससी के किसी भी एग्जाम में आपको हूबहू मिल जाएंगे। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग फंसते हैं, बहुत फंसते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। या ये क्वेश्चन हो या ये क्वेश्चन हो, इसकी लैंग्वेज ऐसी ही कि लोग फंस जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है। देखिए हम बता रहे हैं एकदम, इसको हम पूरा डिटेल में बताएंगे, एक लाइन समझा के बताएंगे इसमें। देखिए कह रहा है ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और वह 3 दिनों तक कार्य करता है। मतलब केवल ए की बात कर रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, बी की बात ही नहीं कर रहा है कि बी कितने दिनों में कर रहा है। तो कोई बात नहीं, छोड़ दिया इसको। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम नहीं लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो भाई 12 का एलसीएम 12 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। 12 की स्पीड से ये 12 दिन में करेगा तो रोज एक काम करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। एकदम बढ़िया से समझ लीजिए कि आपके दिमाग में एकदम चिपक जाए। देखिए ए 12 दिनों में काम खत्म करता है। यदि 12 काम होंगे तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, मतलब पर डे एक काम करता होगा, कोई बात नहीं। अब वह जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता, मतलब 3 दिन तक इसने कार्य किए, 3 दिन में वो 3 काम खत्म कर दिया होगा, ठीक। तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। अब क्या होता है कि जब ये, देखिए एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, जब 12 में से 3 काम तो ये 3 दिन में खत्म कर दिया तो शेष काम बचा कितना, एकदम एक एक लाइन समझते चलिए। शेष काम 12 में से 3 काम खत्म कर दिया तो बचा कितना, 9 काम। 9 काम बचा ना, एकदम ध्यान से समझिएगा, 9 काम बचा है। अब बी उसके साथ शामिल हो जाता है, वे दोनों मिलकर उस कार्य को 3 दिनों में पूरा कर देगा। मतलब इस 9 काम को कितने दिनों में खत्म कर देते हैं, 3 दिनों में। ये 9 काम है, 3 दिनों में काम खत्म होता है, तो पर डे कितना काम करते होंगे, तो 3 से इसको काट देंगे 3, यानी ए प्लस बी, इसे मिलके ए और बी मिलके 3 काम करते होंगे। भाई 3 दिन आज करेंगे, 3 दिन कल करेंगे, 3 दिन परसों, 9 काम हुए। अब वही वो बोल रहा है कि 3 दिन में खत्म कर रहे हैं। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है अगले 3 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं, मतलब 9 काम 3 दिन में खत्म करते हैं। तो ये दोनों मिलके पर डे 3 काम करते होंगे। अब देखिए ए यहाँ से कितना करता है, 1 काम। ए यहाँ से 1 काम करता है तो बचा हुआ 2 काम कौन करेगा, बी करेगा, तभी तो 1 और 2 मिलके 3 होंगे। अब बोल रहा है इसी काम को बी करेगा, यानी टोटल काम 12 है, बी एक दिन में 2 काम करता है, 2 की स्पीड से करेगा तो कितने दिन में खत्म कर देगा, 6 दिन में। यही आपका आंसर। आप YouTube पे देखिएगा इस क्वेश्चन को लोगों ने किस तरह घुमा फिरा के बताया, लेकिन मैंने कहा था ना, बस इस पैटर्न को याद रखिएगा
आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ बी की क्षमता नहीं दिया हुआ है, बी की बात नहीं कर रहा है, तो बी को ऐसे ही जोड़ेगा, घटाएगा या बी को पहले लाएगा। तो आज हम वही टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना। पिछली बार जो पहली वीडियो था उसमें मैंने इस तरह के इजी वाले क्वेश्चन बता रखे हैं। आज जो है ये टफ लेवल वाले क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्षमता वाले जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्त। तो बुक में आपको प्रीवियस ईयर में एसएससी की जब आप प्रीवियस ईयर की उठाएंगे मैथ की बुक ना, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपके पास यदि मैथ की कोई भी बुक हो और उसमें एसएससी का टाइम में जाइए चैप्टर में, और जब काम को छोड़ के जाने वाले या काम बीच में काम को करने वाले, जब इस टाइप के क्वेश्चन में जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, टायर 1, टायर 2, एसएससी एफटीएस में मिल जाएंगे। ठीक है। देखिए कह रहा ए बी एक कार्य को 30 दिनों में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी मिलके एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, बी चला गया, ए ने शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा किया। यानी यहाँ किसी चीज की बात नहीं कर रहा है कि बी रखें सी रखें, कोई बात नहीं। हमसे करवाना किससे है? लास्ट में बी से करवाना है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिए। तो यहाँ बी रख लीजिए, बी कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। एलसीएम इसी 30 का लीजिए, 30। यदि 30 काम होता और ये दोनों मिलके 30 दिन में कर दे रहे हैं तो रोज एक काम कर रहे होंगे ये दोनों मिलके। इतनी बात में कोई डाउट नहीं। भाई 30 काम है, 30 दिन में कर रहे हो। भाई 30 लड्डू है और 30 दिन में आप खा रहे हो तो रोज एक ही लड्डू खाते होंगे ना, सीधी सी बात है। तो रोज एक एक लड्डू आप खा रहे हैं, बात समझ लीजिए। अब क्या कह रहा है? एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया। भाई ए और बी मिलके 20 दिनों तक एक एक लड्डू खाए, तो 20 लड्डू तो खत्म, तो शेष लड्डू बचा कितना? शेष लड्डू बचा, शेष बचा भैया घटा दे रहे हैं 10। इतनी बात तुम्हें कोई डाउट नहीं। ठीक। अब देखिए एक कार्य किया और उसके बाद बी चला गया, बी गया भैया। देखिए बी चला गया, बी भैया यहां से चला गया, काम खत्म। ए ने शेष कार्य को 20 दिनों में किया। इस 10 काम को ए ने 20 दिनों में किया, याद रखिएगा। इस 10 लड्डू को उसने 20 दिनों तक खाया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इससे जब डिवाइड करेंगे तो हाफ आएगा, यानी 0.5 या ऐसे, मतलब रोज आधा लड्डू खाता होगा। भाई 10 लड्डू है, अब 20 दिनों तक खा रहे हैं तो रोज आधा ही लड्डू खाते होंगे। इस तरह समझिए, ये जो 10 लड्डू है ये इसे 20 दिनों तक चलाता है, इसका मतलब रोज आधा लड्डू खाता होगा। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक, 20 दिनों तक करता है। आधे का मतलब क्या हुआ? आधे का मतलब यहाँ ए बी मिलके एक लड्डू खाते हैं, आधा लड्डू ए खाता है, तो इसका मतलब आधा लड्डू भी बी खाता होगा, तभी आधा आधा मिलके यहाँ एक लड्डू बन रहा है। अब इसी आधे लड्डू को ये बी का खाएगा, मतलब आधे की स्पीड से ये 30 लड्डू है, 30 लड्डू है। अब बी से खाना है, बी भी आधा ही खा रहा है, तो कितने दिन में खा लेगा? 60 दिन में। भाई पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 बन जाए, अरे ऊपर 10 बनेगा, इसको काटेंगे 5 दूनी के 10, 60। आई बात समझ में? देखिए इस क्वेश्चन को मैं विस्तृत रूप से फिर से बता रहा हूँ, एकदम आप समझिए। आप लड्डू की भाषा में बहुत आसानी से समझ लेंगे। देखिए ए बी एक कार्य, मान लीजिए एक लड्डू को 30 दिनों में खाते हैं, इसका एलसीएम लिया तो 30 ही निकल के आया। तो जब इससे डिवाइड किया तो यहाँ पर डे एक लड्डू खाते हैं। कौन खाता है? ए और बी मिल के खाते हैं। 20 दिनों तक तो इन्होंने खाया, तो 30 में से 20 लड्डू तो खत्म, बचा कितना? 10। अब इस 10 लड्डू को बी चला गया, यहाँ से बी यहाँ से चला गया, देखिए काट दिया है। अब इस 10 लड्डू को बी 20 दिनों में खाता है, यानी पर डे आधा लड्डू खाता होगा, इसको काटा, आधा आया। अब आधा लड्डू ए खाता है और ए बी मिलके पूरा एक लड्डू खाते हैं, यानी आधा ये खाता होगा, आधा ये खाता होगा। इतनी बात समझ में आई? अब हमसे कह रहा है कि इस पूरे लड्डू को बी कितने दिनों तक खाएगा, तो इस 30 लड्डू को आधे की स्पीड से खाएगा,
तो आधा आज खाएगा, आधा कल, यानी 2 दिन में 1 लड्डू खाएगा, तो 30 लड्डू है तो 60 दिन में खाएगा। ऐसे कर लीजिए, आपके पास आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन विस्तृत रूप से मैंने एकदम डिटेल में समझाया। इतना डिटेल पे आपको यूट्यूब में किसी भी क्लास में नहीं समझाया गया होगा, आप जाके देख लीजिएगा। आइए आप दूसरे टाइप के क्वेश्चनों पे चलते हैं। और देखिए अब हमने क्वेश्चन का टाइप चेंज कर दिया। आपने बहुत उस टाइप के क्वेश्चन कर लिए। पिछले वीडियो में मैंने 2-4 क्वेश्चन करवाए थे और आज भी करवाते हैं। अब क्षमता वाले पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर इसके बाद हम समझेंगे। रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। कामगार का मतलब 3 गुना बेहतर कामगार का क्या मतलब है, यही आपको जानना होगा ना। इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम समय में पूरा कर लेता है, तो वे दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, एक रमेश है, दूसरा विपिन है, ठीक। विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर है, यानी विपिन 1 करता होगा तो उसकी तुलना में ये 3 करता होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। ये क्या हुआ, इनकी क्षमता का रेशियो हुआ। इंग्लिश में बोले तो एफिशिएंसी, ठीक, इसको एफिशिएंसी बोलते हैं। अब टाइम का रेशियो हमें चाहिए। टाइम मतलब समय। टाइम का रेशियो होता है 1:3। इसका उल्टा हो जाता है। आप कहेंगे सर ये जरूरी है, ये कैसे आया, कहेंगे ही। चलिए हम मान लेते हैं, एक रमेश है, एक विपिन है, ठीक। ये जितनी देर में 1 लड्डू खाता है वो उतनी देर में, अरे सॉरी, जितनी देर में ये 1 लड्डू खाता है, मान लीजिए ये एक दिन में 1 लड्डू ही खा पाता है और वो एक दिन में 3 लड्डू खा पाता है। टोटल आपके पास 9 लड्डू है। अब ये 1 की स्पीड से खाएगा तो डेली खाएगा तो उसे कितने दिन लगेंगे, 9 दिन लगेंगे। और ये एक दिन में 3 लड्डू खा रहा है और टोटल 9 लड्डू है, तो 3 दिन में 3 लड्डू नहीं खा जाएगा। अब इसको काटेंगे 1, इसको काटेंगे 3, तो ये हमेशा इसका अपोजिट होता है। टाइम, क्षमता इसकी एक दिन में 1 लड्डू खाने की है, इसकी एक दिन में 3 लड्डू खाने की है, तो टाइम इसका उल्टा हो जाता है। इतनी बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। इसीलिए जब भी क्षमता की बात करेगा टाइम को बस ऐसे पलट दीजिएगा, टाइम के रेशियो में। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लड्डू से आप लोगों को ज्यादा समझ में आता है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन में कम कर सकता है। अब ये 3 दिन में करता है और ये 1 दिन में, तो कितने कम दिन में कर रहा है, 2 दिन में। क्वेश्चन बोल रहा है 2 दिन में नहीं कर रहा है, 40 दिन में। देखिए ये 40 लिखा है, बाकी ये दिन में पूरा कर लेता है, कम दिन में। तो इससे कर दीजिए, खत्म, 20 आ गया। अब इसी तरह पूछा क्या है, पहले तो कुल काम निकाल लीजिए। कुल काम जब निकालने बैठेंगे, कुल काम निकालने जब बैठेंगे तो कैसे काम निकालेंगे भाई, ये देखिए कहाँ है, दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर लेंगे। तो देखिए दोस्त, कहना क्या चाहता है, यदि ये 3 काम रोज करता है और एक दिन में खत्म कर देता है तो काम कितना निकल के आ जाती, चाहे इधर से निकाल लीजिए चाहे इधर से। ये 1 लड्डू खाता है और 3 दिन खाता है तो 3 लड्डू, और ये एक ही दिन में 3 लड्डू खाता है तो ये यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा। इसी तरह ये 20 गुना ना होके इससे 3 गुना ज्यादा, यानी टोटल कितना रहा होगा, 60, ठीक। अब क्या कर रहा है, ये दोनों मिल जाए, ये भाई 3 लड्डू खाता है और ये 1 लड्डू खाता है, तो दोनों मिल जाएंगे तो कितने लड्डू खाएंगे, 4। टोटल लड्डू कितने हो गए, 60। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, यानी 15 दिन में खा लेंगे या काम को कर लेंगे। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए आप लोगों के दिमाग में पूरी तरह ये बात बैठनी चाहिए, ठीक। देखिए कह रहा है विपिन की तुलना में ये क्या है, रमेश 3 गुना बेहतर है, तो विपिन 1 होगा तो ये 3 होगा। टाइम का रेशियो ऐसे आ गया। अब देखिए कह रहा है इससे 40 दिन में कम में पूरा करता है। हमने रेशियो में देखा 2 दिन में, 40 से कंपेयर किया 20। अब हमें कुल काम चाहिए, तो भाई ये 3 की स्पीड से 1 दिन में करता है तो 3 काम निकल के यहाँ से निकालेंगे तब भी 3 आए। इसी तरह हमारा टोटल काम 3 ना होके इससे 20 गुना ज्यादा, क्योंकि ये आ गया, तो कुल काम हमें 60 आ गया। अब ये दोनों मिलके करेंगे, ये 3 और ये 4 काम होगा
तो 4 की स्पीड से करेंगे तो 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये याद रखिएगा, आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएंगी एक बार ना। यदि आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज दोस्त चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे। इस क्वेश्चन को लिखना, फिर एडिट करना, फिर बहुत मेहनत लगती है। और मेरे पास ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड है नहीं कि एक क्वेश्चन का पीडीएफ बनाया ऊपर नीचे करते चले गए, तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैं 2-2 क्वेश्चन लेके चलता हूँ और पूरी एक-एक लाइन बाय लाइन समझाते हुए भी चलता हूँ कि आप लोग इसे, तो प्लीज चैनल को, भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थोड़ा मेहनत, मेरी मेहनत यदि आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को प्रमोट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन कह रहे हैं, ए एक काम को 21 दिन में कर लेता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है। कहने का मतलब दो लोग हैं, ए और बी। ए से 40% अधिक कुशल है, यानी बी 100 करता होगा तो, अरे सॉरी, ए यदि 100 करता होगा तो बी 40% अधिक है, मतलब इससे 40 140 आ जाएगा। ठीक, अब 0 से 0 काट दीजिए, 5/7। 5/7 इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक। कहने का मतलब यदि ए 5 काम करता है तो उसके कंपेयर में बी 7 काम करता होगा, कोई बात नहीं। अब ए एक काम को 21 दिनों में करता है। भाई यदि ये 5 काम पर डे करता है और 21 दिन में पूरा काम खत्म कर देता है तो टोटल काम कितना रहा होगा? 21 में 5 का गुणा करेंगे 5, 100। ठीक, इतनी बात आ गई, ये पूरा काम निकल गया है। भाई रोज 5 काम करेगा, आज 5 काम, कल 5 काम, परसों 5 काम, करते करते 21 दिन में खत्म कर देगा तो 105 काम रहा होगा टोटल। अब बोल रहा है बी द्वारा उसी काम को, मतलब इसी 105 काम को अब बी से हमें करवाना है, तो बी से करवाएंगे तो कितने हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 पचे 35, यानी 15 दिन में खत्म। एक बार मैं फिर से समझा दूं, क्योंकि अभी इस टाइप का पहला क्वेश्चन है, फिर जब अगली स्लाइड में हम लोग पूरा करेंगे तो फिर देखिए, कह रहा है ए से 40% अधिक कुशल है, यानी ये 100 करता होगा तो 40% अधिक यानी बी करता होगा। मैंने इसको काट के रेशियो में बदल दिया है। अब ये 5 काम डेली करता है और ये 7 काम डेली करता है। ये 5 की स्पीड से 21 दिन काम करता है, तब जाके काम खत्म होता है, यानी टोटल काम 105 रहा होगा। अब इसी टोटल काम को हमें 7 से करवाना है, यानी 15 दिन में खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आइए अब दूसरे क्वेश्चनों पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी से 20% कम काम करता है, तो बना लीजिए, कोई ए है कोई बी है, इनकी क्षमता का बात कर रहा है। हिंदी में लिखते हैं क्षमता, इंग्लिश में एफिशिएंसी, ठीक। कह रहा 20% बी से 20% कम करता है, यानी बी यदि 100 करता होगा तो ये 20% कम यानी 80 करता होगा। इसको काटेंगे ये 4 बार में, इसको काटेंगे 5 बार में, 20 से मैंने काट दिया, यानी ये 5 काम जब करता होगा तो ये 4 काम करता है। आगे क्या कह रहा है? ए एक काम को 7.5 घंटे में कर लेता है, यदि वो 1 घंटे में 4 काम करता है तो 7.5 घंटे में कितना काम करेगा? 7.5 को कैसे लिख सकते हैं? 15/2। अब 15/2 घंटा है, ये घंटा है, इस टाइम को मैंने बदल दिया इसमें। 4 की स्पीड से कर रहा है तो कितने घंटे में कर लेगा? यानी 30 घंटे में। 30 घंटे में ये पूरा काम खत्म कर देता होगा। तो बोला है बी उसे कितने घंटे में कर सकता है? बी 5 की स्पीड से इसी काम को करेगा, तो 5 की स्पीड से कितने में कर देगा? 6 घंटे में। तो बी का आंसर कितना आएगा? 6। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 60% अधिक सक्षम है। ए की अपेक्षा, देखिए ए है कोई और कोई बी है, ए की अपेक्षा में 60% अधिक सक्षम है, यानी ए यदि 100 करता होगा तो बी की कितनी होगी? 160। अब 20 से काटेंगे ये 5 बार में, 20 से काटेंगे ये 8 बार में, ठीक। अब क्या कह रहा है? ए एक कार्य को 12 दिनों में करता है, यदि ये 5 रोज 5 काम करता होगा, अब 12 दिनों में खत्म कर देता है तो कुल काम कितना आ गया? 60। अब देखिए, इस कुल काम को 60 की स्पीड, 60 काम है
अब ये दोनों मिलकर करेंगे, बोला ना ए बी मिलकर उस काम को, यदि ये 5 काम करता है, ये 8 काम करता है, ये दोनों मिल जाएंगे आपस में तो 13 काम करेंगे। तो इस 60 को 13 की स्पीड से करेंगे तो कितना कर देंगे, 13 13 चौक को 52, बचा 8, बचे 13 आवर में कर देंगे। आवर दिया, दिन दिया है, सॉरी डे दिया है। तो देखिए कितना है ऑप्शन में, अच्छा ऑप्शन में काटा ही नहीं है, ऑप्शन में यही लिख दिया है 60/13। या तो ऑप्शन में ये मिलेगा या तो ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, तो इन दोनों में से जो ऑप्शन में मिलेगा वो कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ए बी से दोगुना अच्छा कामगर है। ए जो है बी से दोगुना, मतलब ये 1 है तो ये 2 गुना, मतलब क्षमता की बात कर रहा है, एफिशिएंसी की बात, ठीक। तो वे मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं, मतलब वे मिलकर, और वे मिलकर यानी ए भी मिलकर, यानी ये 2 काम करता होगा तो ये 1 काम, यानी ये दोनों मिल जाएंगे तो 3 काम होगा। भाई ये 2 काम करता है, ये 1 काम करता है, दोनों मिल जाएंगे 3 काम। 3 काम को ये 20 दिन लगातार करते हैं, 20 दिन लगातार काम करेंगे तो टोटल काम कितना निकल गया है, 60 काम। भाई 60 काम रहा होगा, 3 दिन एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 20 दिन में 60 काम करेंगे, ठीक। तो कह रहे हैं ए अकेला अकेला 2 की स्पीड से करेगा, भाई 60 काम है, 2 की स्पीड से करेगा तो कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में। 30 दिन कहाँ है ये, ठीक। आइए देखिए दोस्तों, जो वर्क एंड टाइम का चैप्टर है ना, ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। ऐसा आप मत सोचिए कि 1-2 वीडियो में ही सारा चीज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। होने को हो सकता है यदि मैराथन 4 घंटे की ली जाए तो, क्योंकि अभी तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और फिर इसके बाद आपका वो महिला पुरुष बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला कह रहा है ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, ए से अधिक कुशल है 25% बी। तो पहले ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, ए से 25% अधिक है, तो ए यदि 100% रहता तो बी 25% अधिक यानी 125% रहता। इसको 25 से काटेंगे 4 बार में और इससे 5 बार में, ठीक। अब देखिए ए एक काम को 6 दिन में करता है, यानी 4 काम 1 दिन में करता है, तो डेली 4 की स्पीड से 6 दिन लगातार करेगा तो 24 काम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ए यदि 4 काम करता है तो बी उसके कंपेयर में 5 काम करता है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और बी जो ए है वो 6 दिन में पूरा काम करता है। यदि ए 4 काम करता है, कल भी 4, परसों भी 4, करते करते 6 दिन में 24 काम करेगा। इसी कुल काम को अब बी करना चाहता है, बी करेगा तो बी करेगा 5 की स्पीड से, तो 4 सही 4 में भाग जाएगा, 4 शेष बचेगा, ये इतने दिन में करेगा। तो आई होप आपको ये क्लास आज की अच्छी लगी, तो प्लीज दोस्त इस वीडियो को शेयर कीजिए, वायरल कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं या आने वाले एसएससी जीडी का एग्जाम देने चाहते हैं। वो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। मैं उसी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा जो एग्जाम हॉल में आपको हेल्प करेगा। इस समय एसएससी जीडी का एग्जाम लगा हुआ है, तो एसएससी जीडी की मैथ और रीजनिंग की वीडियो आपको फुल मिलेगी। पूरा यदि आप नहीं आता तो एक एक लाइन समझाई जाएगी, पूरा डिटेल में बताई जाएगी। आप 1 महीने में भी मैथ बहुत कुछ सीख सकते हो। इसलिए वीडियो को चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।